बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल के बारे में। इसका क्या डेफिनेशन होता है? दिस इज़ रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट। इट इज इंडिकेट चेंज इन शेयर स्ट्रेंथ आफ्टर रिमोल्डिंग। तो दिस इज डिटर्मिनेशंस ऑफ सेंसिटिविटी जो यूज होती हैं। सेंसिटिविटी जो यूज की जाती है, डिटरमाइन की जाती है सेंसिटिविटी बाय द वेंशियर टेस्ट से। वेंशियर टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है? इनिशियल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द undisturbed soil and when rotated rapidly through the several revolutions and soil become remolded. The test is repeated on the remolded soil and shear strength in remolded state is determined. इसका जो फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का, वो क्या होता है? सेंसिटिविटी मतलब होती है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाय द रिमोल्डेड सॉइल। एस अनडिस्टर्ब्ड जो है वो शेयर स्ट्रेंथ इन द अनडिस्टर्ब्ड स्टेट है, एस रिमोल्डेड जो है वो शेयर स्ट्रेंथ इन द रिमोल्डेड स्टेट है। तो क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि विच शेयर टेस्ट इज कन्वीनियंटली यूज टू डिटरमाइन सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। तो उसका करेक्ट आंसर था ये। तो बेंशियर टेस्ट जो है वो यूज होता है। और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है क्या क्या? यूसी टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट और डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ये यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजीमीटर रिलेटेड कंसेप्ट से। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइजीमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो इवापर ट्रांसपरेशन के लिए यूज होता है लाइजीमीटर। क्या दे रखा है? ह्यूमिडिटी। ये क्या होती है? ये मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? दिस इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर एक्सप्रेस्ड एज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जो मेजर की जाती हैं वो मेजर की जाती हैं साइक्रोमीटर से। और नेक्स्ट आता है ट्रांसपरेशंस। ये क्या होता है? ट्रांसपरेशंस की डेफिनेशंस होती है प्रोसेस बाय विच द वाटर लीव द बॉडी ऑफ ए लिविंग प्लांट्स एंड रीच एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। तो इसका जो यूज होता है वो इसी से यूज होता है। नेक्स्ट आता है इवापरेशन। इवापरेशन की क्या डेफिनेशन है? ये है कि प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंज टू द गैसियस स्टेट एट ए फ्री सरफेस below boiling point through the transfer of the heat energy. Process in which a liquid change to the gaseous state at a free surface below boiling point through the transfer of the heat energy. ये जो इसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है इवापोरोमीटर। ठीक है, तो इवापोरोमीटर का यूज़ होता है क्या निकालने के लिए? इवापोरेशन निकालने के लिए। और जो इवापोर ट्रांसपरेशन होता है ये मेजर की जाती है लाइजीमीटर से। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ होता है इवापोरेशंस और ट्रांसपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? डेवलप्ड व्हेन पाइल इज ड्रीवन थ्रू रिसेंटली डिपॉजिट क्ले सॉइल, नेगेटिव फ्रिक्शन इन पाइल। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे कैसे हो गया? Negative skin friction in the pile is developed when the pile is driven through the recently deposited clay. तो ये सही बात है। नेक्स्ट आता है कि negative skin friction in pile developed when the pile is driven through the layer of the dense sand। तो ये इनकरेक्ट होगा। तो अब देख लेते हैं इसकी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल की डेफिनेशन। डाउनवर्ड शेयर ड्रैग एक्टिंग ऑन द पाइल और या पाइल ग्रुप। दिस इज कोज्ड बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल रिलेटिव टू द पाइल्स होता है। ये कब अकरेंस होता है? ये अकर्स होता है व्हेन पाइल पेनिट्रेट इनटू द कंप्रेसिबल सॉइल लेयर दैट कैन कंसोलिडेट। नेक्स्ट है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल के अंदर कंडीशंस कोजिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस। तो रिसेंटली प्लेस्ड फिल मटेरियल, पाइल ड्रीवन थ्रू द रिसेंटली प्लेस्ड फिल बिफोर कॉम्पैक्शंस ऑफ द कॉम्पैक्शन ऑफ कंडीशंस। नेक्स्ट आता है लूज कोइजन फिल मटेरियल डिपॉजिट ओवर द सॉफ्ट सॉइल और पिट। नेक्स्ट जो होता है कॉजिंग की सडन ड्रॉन ऑफ द ग्राउंड वाटर, सडन ड्रॉ डाउन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल विच इंक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस कॉजेज कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल रिजल्ट इन द सेटलमेंट फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ऑन द पाइल। स्टेटमेंट 3 दे रखा था, वो भी सही है यहाँ पर।
कि डेवलप्ड ड्यू टू नेगेटिव फ्रिक्शन इज डेवलप्ड ड्यू टू द सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल, तो ये भी सही होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के अंदर इसका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक मेथड्स इज ऑल्सो नोन एज, इसको कंपेटिबिलिटी मेथड्स भी बोला जाता है। जो कंपेटिबिलिटी मेथड्स है इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं फोर्स मेथड्स ऑफ एनालिसिस, दिस इज़ प्राइमरी अननोन फोर्स इन द मेंबर होता है। एंड कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस जो रिटर्न फोर होती है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए और रोटेशंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशंस आर कैलकुलेटेड बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विच इज सॉल्विंग इक्वेशन गिवन बाय द रिडंडेंट फोर्सेस। So after redundant force are calculated, remaining reactions evaluated by the equilibrium of equations of the equilibrium। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस की बात करें तो ये अननोन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इनिशियल जो स्टेप्स होती है इसके अंदर वो कंप्यूट करती है फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो इसको लिखा जा सकता है इक्वेशंस इज रिटर्न सेटिस्फाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर। आफ्टर डिटरमाइन अननोन डिस्प्लेसमेंट, other force calculate satisfied compatibility conditions and use force displacement relation। क्वेश्चन ऊपर नीचे कैसे हो गया ये, नो प्रॉब्लम, वी विल फिक्स दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन ख़राब से हो रहे हैं, इनको देख लेते हैं सही तरीके से। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में। तो फोर्स मेथड की क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ इंडिटर्मिनेसी या स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है। इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस होती हैं, और जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस जो होता है इसे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के जो मेथड्स होते हैं, फोर्स के जो मेथड्स होते हैं इनके एग्जांपल्स हैं मेथड्स ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थ्योरम ऑफ लिस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स मेथड्स और कास्टिग्लिआनो थ्योरम सेकंड। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है। इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, और जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन विद द स्टिफनेस मैट्रिक्स होती हैं। इसके जो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट मेथड के एग्जांपल है कौन कौन से, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, कनीज मेथड्स एंड स्टीफनेस मेथड और कास्टिग्लिआनो थ्योरम फर्स्ट। किसके मेथड से, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के। और फोर्स मेथड के कौन कौन से, मेथड्स ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशंस, थ्योरी ऑफ लिस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और कास्टिग्लिआनो सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट मेथड के कौन कौन से, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कनीज मेथड एंड स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड्स और कास्टिग्लिआनो थ्योरम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल बे पोर्टल फ्रेम बेस मूवमेंट रिलेशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सिंगल बे पोर्टल फ्रेम के अंदर कि एक सिंगल बे पोर्टल फ्रेम है जिसकी हाइट h है एंड फिक्स्ड 8 बेस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट द टॉप पूछा उसने, तो इसमें पूछा फाइंड प्रोपोर्शनलिटी ऑफ बेस मूवमेंट डेवलपमेंट।
सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे था इसका, इसमें दे रखा था कि सिंगल वे पोर्टल फ्रेम ऑफ हाइट एच फिक्स्ड एट द बेस ऑफ सब्जेक्ट, और उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टॉप पर डेल्टा। उसमें क्या पूछा है, इसने पूछा कि प्रोपोर्शनल ऑफ बेस मोमेंट डेवलप्ड। तो इसका जो डायग्राम है ये एल लेंथ है इसकी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये गिवन फ्रेम के लिए लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी डी कितना दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉलम सी डी जो दे रखा है वो डेल दे रखा है, ठीक है। एंड मोमेंट एरिया थ्योरम इसके अंदर यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं अबाउट सी पॉइंट के। तो समीशंस ऑफ ये थोड़ा कम पड़ेगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ A1 का एरिया कितना दे रखा है, डायग्राम ये रहा। A1 बराबर आएगा 1/2 1/2 m बराबर -mi/4 होगा, ठीक है। एंड जो A2 होगा 1/2 इंटू m, और ये हो जाएगा ml/4। नाउ वी विल कैलकुलेट x1। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये जो है आपका A2 है, ये आपका A1 है। एंड इधर जो होगा पॉजिटिव होगा, इधर जो है नेगेटिव होगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये x1 एंड दिस इज x2। अब अपन को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो x1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2/3 एंड 1/2, ये हो जाएगा 51/6। और जो x2 कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 6 हो जाएगा, ये 1/6। तो अपन को I/J निकालना है इसका। तो यहाँ निकाल लेते हैं। I/EJ -m/4 5l/6 प्लस ml/4 6 हो जाएगा। और ये कट के आ जाएगा माइनस सिग्मा, तो हो जाएगा m और ये एक करेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ, यहाँ भी यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्री के लिए क्या दे रखा है, इफ़ के इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ रफनेस प्रोजेक्शन, डेल्टा इज द थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप सरफेस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ़ के इज़ द हाइट ऑफ रफनेस प्रोजेक्शन एंड डेल्टा इज द थिकनेस ऑफ लेमिनार ऑफ सब लेयर फॉर ए पाइप सरफेस टू बी हाइड्रोलिकली स्मूथ, तो कंडीशंस क्या हो जाएगी इसकी, कंडीशंस हो जाएगी इसकी के बाई डेल लेस देन 0.25 हो जाएगी। अब समझते हैं अपन हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ बाउंड्री के बारे में। इसकी क्या कंडीशन होती है कि एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज लाइक के इज़ मच लेयर देन द थिकनेस ऑफ सब लेमिनार, जो कि डेल्टा है। सो अकॉर्डिंग टू द नाक्रोडज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग के बाई डेल लेस देन हो जाएगा 0.25। और भी कंडीशंस है इसकी। दूसरी कंडीशन क्या है, हाइड्रोडायनामिकली रफ बाउंड्री के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज मच ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द लेमिनार सब लेयर से। तो जो के बाई डेल्टा है इस कंडीशन में ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है स्मूथ बाउंड्री के लिए, और ये जो है रफ बाउंड्री के लिए। और नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, बाउंड्री ट्रांजिशन कंडीशंस के लिए। अगर बाउंड्री ट्रांजिशन कंडीशन के लिए तो के बाई जो डेल की वैल्यू है ये किसके बीच में होगी, 0.25 से ग्रेटर होगी और लेस देन होगी 6 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैंटिलीवर बीम विद कांस्टेंट डेप्थ। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम कैरीज यूडीएल डिस्ट्रीब्यूट विथ W यूनिट पर लेंथ, और जो लोड एक्ट हो रहा है ओवर द स्पान हो रहा है पूरे पे, बीम प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट डेप्थ है। तो क्या निकालना है, विड्थ वेरिएशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड सो दैट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन सेम। तो क्या दे रखा है, एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है, उस पर यूडीएल लोड लग रहा है पूरी बीम के ऊपर। तो वो कह रहा है कि विड्थ वेरिएशन एट ए क्रॉस सेक्शन x, तो उसने एक क्रॉस सेक्शन x पर काट रखा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो ये कहना चाह रहा है वो कि विड्थ वेरिएशन एट द x फ्रॉम फेस एंड फ्रॉम द फ्री एंड सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन द सेम। तो इसका करेक्ट आंसर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से रखा है। तो देख लेते हैं ये कैसा होता है। तो सबसे पहले कहाँ मूवमेंट लेंगे अपन, x सेक्शन के ऊपर मूवमेंट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, WX²/2। जो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस बराबर WX²/2 इंटू 6BD²X। तो जो स्ट्रेस है कांस्टेंट है, तो ये क्या कह रहा है कि BX बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स से, तो BX बराबर हो जाएगा 3WX² डिवाइड बाई सिग्मा D²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू x²। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे जितनी भी L/2 पे है तो जितने डिस्टेंस पे उतना हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, गिवन लोडिंग कंडीशंस के लिए लेट्स टेक मूवमेंट एट ए सेक्शन x। तो मूवमेंट कितना आएगा, WX²/2, और बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है, M/Z। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, BD²/6 होता है। देयरफॉर स्ट्रेस क्या बन जाएगी इसकी, MX/BD²/6। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, WX²/2 इंटू 6BD²। तो यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा और BX की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी, BX इज इक्वल्स टू 3WX² D²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा BX x² के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूटी ऑफ वाटर इन कैनाल इरिगेशन सिस्टम पे। तो ड्यूटी एट हेड ऑफ मेन कैनाल DM, ड्यूटी एट हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो DD है, और ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स एट द फील्ड DW है। तो अरेंज ड्यूटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं, द ड्यूटी एट वेरियस लोकेशन इन कैनाल इरिगेट सिस्टम इंडिकेट। जो फॉलो दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, ड्यूटी एट द एंड ऑफ मेन कैनाल पे DM दे रखा है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पे DD दे रखा है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स ऑफ फील्ड पर W दे रखा है वाटर कोर्स पर। तो इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, DM होती है, उससे कम DD होती है, कहाँ पर,
डिस्ट्रीब्यूटरी हेड के ऊपर, उसके बाद में वाटर कोर्स पे होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, हेड ऑफ मैन कैनाल पे होती है, और सबसे ज़्यादा वाटर कोर्स पे होती है। तो कैनाल सिस्टम फ्लो को समझते हैं। तो ये मैन कैनाल जो होती हैं, ये हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पॉइंट ए है, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड ऑफ वाटर कोर्स पॉइंट बी, एंड वाटर कोर्स पर क्या है, सी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए। अब यहाँ कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ड्यूटी ऑफ द वाटर इंक्रीज एज द फ्लो। क्या हो रहा है आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल ले रखा है इसने, क्या कर रखा है एग्जांपल में, एरिया ऑफ फील्ड कितनी ली है इसने, 1700 हेक्टेयर, एंड वाटर रिक्वायर्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक मीटर। तो ड्यूटी एट हेड ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पर ड्यूटी कितनी दे रखी है, 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ये हाईएस्ट ड्यूटी हो जाएगी। अब देखते हैं लॉस बिटवीन बी और सी के बीच में, मतलब कि डी और डी के बीच में। तो कन्वीनियंस लॉस कितना हो जाएगा, 0.1 क्यूबिक। डिस्चार्ज कितना रिक्वायर्ड होएगा, बी बराबर 1.1 क्यूबिक। सो ड्यूटी एट बी पे कितना हो जाएगा, 1700 डिवाइड बाई 1.1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1545 हेक्टेयर ऑफ क्यूबिक। किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। फिर आता है ना, इसका डायग्राम बना ही लेते हैं, कंजूसी नहीं करना, इसके पॉइंट शो करते हैं। ये जो है ये मैन कैनाल है, ठीक है। यहाँ से जो आ रहा है ये वाला, ये जो हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये ए है, और पॉइंट सी पर क्या है, फील्ड है, ये वाटर कोर्स है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, तो आपने कहाँ तक चल लिया, हमने कर लिया ड्यूटी एट पॉइंट सी पर, ड्यूटी यहाँ पॉइंट सी पर, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट था। ठीक है, तो अब यहाँ पर लॉस किस किस के बीच में निकालना, पॉइंट सी पे तो आपने निकाल लिया अजूम करके। ठीक है, तो 1700 आ रहा है, 1700 यूज़ की थी, और बी से सी के बीच में कितनी वैल्यू थी, ड्यूटी एट बी पे वो थी 1545। अब ए टू बी पे निकालनी है, तो ए टू बी पर कितना एडिशनल लॉस कितना हो जाएगा, 0.2 क्यूमेक हो जाएगा। डिस्चार्ज एरिया रिक्वायर्ड 1.3 क्यूमेक दे रखा है इसने। ड्यूटी एट ए पे जो निकलेगा ये 1700 डिवाइड बाई 1.3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1300 हेक्टेयर। अब कंपैरिजन करते ड्यूटी एट बी लेस देन है ड्यूटी एट सी और ग्रेटर देन है ड्यूटी एट ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे कम ड्यूटी एट मैन कैनाल, उसके बाद ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, और सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, ड्यूटी ऑफ वाटर कोर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मेथड्स फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, विच मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर द फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द डिटरमिनेट बीम। तो कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करने के लिए बीम के अंदर, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं होता है। इसके वो भी दे रखे थे ऑप्शंस, पर यहाँ उसने करेक्ट ऑप्शन दे रखा था। तो बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के बारे में। प्राइमरली यहाँ पर जो अननोन्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इन दिस डिस्प्लेसमेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस द प्राइमरी अननोन्स आर द डिस्प्लेसमेंट एंड द फर्स्ट फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस आर कंप्यूटेड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसकी ठीक है, तो इनिशियल स्टेप क्या होता है कि कंप्यूट फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, और फिर जो उसकी इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करती हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए। देन आफ्टर डिटरमाइनिंग अननोन डिस्प्लेसमेंट अदर फोर्सेज आर कैलकुलेटेड सेटिस्फाई कंपेटिबिलिटी कंडीशंस एंड यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो जिसका एप्लीकेशन यूज होता है वो होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। अब बात करते हैं मेथड्स यूज्ड फॉर द फाइंडिंग डिफ्लेक्शन। कौन कौन से मेथड्स है जो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आता है। पहला आता है मैक्यूलर मेथड, दूसरा आता है मोमेंट एरिया मेथड, तीसरा आता है कास्टिग्लिआनो मेथड। और जो बीम डिफ्लेक्शन मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैक्यूलर मेथड, मोमेंट एरिया मेथड और कास्टिग्लिआनो मेथड।
तो इसके ऑप्शंस इसने नीचे दे दिए थे कि इनमें से कौन सा, तो ये सारे मेथड से तो मोमेंट निकलता है बट डिस्प्लेसमेंट मेथड से नहीं निकलता है। मेथड्स फॉर बीम डिफ्लेक्शन एंड एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले मेथड समझते हैं मोमेंट एरिया थ्योरम। ये किस पे होती है? ये बेस्ड ऑन होती है M/EI डायग्राम पर। ठीक है, तो इसमें जो पहली थ्योरम दे रखी है मोमेंट एरिया थ्योरम, दे रखी है चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इलास्टिक कर्व। तो एरिया ऑफ ME डायग्राम बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो ये एक डायग्राम है M/EI, यहाँ पर dx ले लिया, यहाँ पर b हो गया, ये a हो गया, M/EI हो गया। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या कहती है? थ्योरम 1 कहती है कि चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इलास्टिक कर्व इज इक्वल्स टू होती है एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, थ्योरम 2 क्या कहती है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो जैसे ये कोई बीम हो गई, ये पॉइंट हो गया dx, दिस वाज x। ठीक है, तो अलग अलग डिफ्लेक्शंस हैं। ये 10 हो जाएगा a/v, ये जो आएगा 10a, दिस वाज a, और ये जो आ जाएगा dt होगा, तो ds/d हो जाएगा, ये 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम 2 बोलती है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए टेंजेंट पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट एक्सटेंड फ्रॉम द B। ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज B इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया अंडर MEI डायग्राम बिटवीन A और B पॉइंट पर। ठीक है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट A with respect to the tangent extend from the B is equals to the moment area of under M/EI डायग्राम। तो इसमें जो टर्म्स है रिलेटेड, इलास्टिक कर्व, टेंजेंट पॉइंट A, टेंजेंट पॉइंट B, स्लोप और डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मैकुले मेथड्स। ये क्या होता है? ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ इलास्टिक कर्व होती हैं विच इक्वेट विद द बेंडिंग मूवमेंट। एट रिक्वायर्ड सेक्शन बेंडिंग मूवमेंट इज कंसिडर्ड एंड मैकुले मेथड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन स्लोप ऑब्टेंड एंड डिफ्लेक्शन ऑब्टेंड। इंटीग्रेशन करने से क्या निकलती है? स्लोप ऑब्टेंड एंड डिफ्लेक्शन ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट आती है कैस्टिग्लिनो मेथड, जिसका पर्पज होता है डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीनियर इलास्टिक सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द एनर्जी। तो इसका जो यूज होता है वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में यूज होता है। अब यहाँ पे आती है थ्योरम 1, पार्शियली डेरिवेट ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्लेक्शन। जो इक्वल फोर्स इक्वल होती हैं अप्लाइड एट द पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ये जो स्ट्रेन एनर्जी होती है इसका डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्लेक्शन, ये किसके बराबर होती है? ये इक्वल टू होती है फोर्स अप्लाइड होता है एट द पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। थ्योरम 2 कहती है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव डिफ्लेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू द लोड वो इक्वल होता है डिफ्लेक्शन के एट एनी पॉइंट पर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। सो आइडेंटिफाई फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो बिड्थ जो होती है, बिड्थ ऑफ फुटिंग, ये अफेक्ट नहीं करती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए। तो तरजागी की इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल्स टू CNC
प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। एन क्यू 1 होता है किसके लिए? प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए, और जो एन वाई होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, या जो बी दे रखा है इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये मैटर नहीं करती है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू यू इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस डेल्टा 1, एन गामा जो था वो 1 हो गया, एन क्यू जो है ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा डी। सो बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स करती है डेप्थ ऑफ फुटिंग पर एंड एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस पर एंड डेंसिटी ऑफ सॉइल पर। सो बियरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ फुटिंग पर, क्योंकि कोहेसिव सॉइल के लिए 0 हो जाती है।